न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में एडवोकेट वरुण त्यागी जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। वरुण जी, आप युवा अधिवक्ता हैं। सवाल मेरा ये है, वर्तमान समय में जो गाज़ियाबाद में यानी वेस्टर्न यूपी में एक हाई कोर्ट की मांग रखी गई थी कि यहाँ हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? सर, हाई कोर्ट की जो हमारे यहाँ के पक्षकार हैं, जिनको न्याय के लिए जो उनको हाई कोर्ट जाना पड़ता है, 600-650 किलोमीटर का सफर तय करके जाना पड़ता है, उनको न्याय में बड़ी ही मुश्किल कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। और इसको देखते हुए सरकार को भी और जुडिशरी को भी हमारी को एक वेस्टर्न यूपी में एक हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए, जिससे लोगों को सरल और सस्ते पैसों में न्याय मिल सके। क्योंकि सर अधिवक्ता भी परेशान होते हैं और जो पैरोकार हैं वो भी परेशान होते हैं जी। इतने दिनों से मांग चल रही है सर, लेकिन कहाँ पे वो कमी है? एक बिल्कुल सबसे योग्य व्यक्ति की मांग है। समाज में अधिवक्ता जो है सबसे शिक्षित वर्ग माना जाता है जी। तो उसकी भी मांग नहीं सुनी जा रही है। कहाँ कमी आ रही है? अब पता नहीं, ये जो कमी जो हमारी आ रही है, ये या तो पार्लियामेंट में या फिर हम विधानसभा में कोई बात अपनी हमारे रखने वाले जो नेता हैं, जिनको हम चुनते हैं, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं या जो सांसद हैं, वो लोग पूर्ण तरीके से हमारी बात वहां तक ना पहुंचा पाते हो। काफी लंबे समय से सन 84 से और ये आंदोलन चला आ रहा है। काफी लंबे समय इस चीज को लेके स्ट्राइक हुई है और अब भी हर सैटरडे स्ट्राइक रहती है। बीच में हाई कोर्ट स्थापना जो हमारी संघर्ष समिति है उसकी भी कॉल पे स्ट्राइक करते हैं, पर अभी तक इस चीज का कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया है। आना चाहिए, आप आना चाहिए बिल्कुल। नहीं तो मेरी सभी अधिवक्ताओं से, जो हमारी संघर्ष समिति है, उससे भी ये प्रार्थना है, ये कहना चाहूंगा मैं उनसे, इस आंदोलन को इतना बड़े लेवल पे किया जाए कि लोगों को, जब हमें ही न्याय नहीं मिल रहा है तो आम जनता को कैसे न्याय दिलाया जाए। तो ये बड़ी मांग जो है आप लोग कंटिन्यू करेंगे जी। तो कब तक उम्मीद रखा जाए? साल भर, 1.5 साल तक कब तक ये बेंच खुल जाएगी सर? हमारी ये है, अगर हमारे संघर्ष समिति इसको प्रायोरिटी पे लेके इस काम को और मतलब कि बड़े रूप में आंदोलन किया जाए, जगह जगह मतलब लोगों को जागरूक किया जाए। और जब तक, मेरा मानना ये है, जब तक और समुदाय, जन समुदाय हमारा इस आंदोलन में सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब अधिवक्ता के साथ साथ और भी लोग, जैसे व्यापार समाज, व्यापारिक लोग हैं, या इंडस्ट्रीज हैं, या जो आम जनता है जिनको न्याय की जरूरत है, जो न्याय के लिए धक्के खा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, वहां पे इतनी पेंडेंसी है, जब तक सारे समाज के लोग सब जागरूक नहीं होंगे तो जब तक मेरे को नहीं लगता कि ये आंदोलन बड़ा रूप ले सफल हो पाए। 2 सवाल और सर, शुरू से देखा गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमारे शायद चौधरी चरण सिंह भी आपके ही बार के सदस्य रहे, प्रधानमंत्री बने, तो अक्सर अधिवक्ता जो है राजनीति में बड़ी सक्रियता से भाग लेते हैं और उनकी बात को माना जाता है। तो सवाल मेरा ये है कि वरुण त्यागी बिल्कुल युवा अधिवक्ता हैं, कौन सा और कानून व्यवस्था बने, मोदी जी बनाएं, जिससे कि और कानून पारदर्शी हो और त्वरित और जल्दी न्याय मिले लोगों को? सर, इसमें मेरा मानना ये है कि जो हमारा प्रशासन है, अगर प्रशासन सख्ती से काम लेगा, जो हमारे लॉज हैं उनका सख्ती से पालन कराएगा, तो मेरे को लगता है कि क्राइम कम होगा। तो शायद मेरा तो यही है कि अगर मोदी जी या योगी जी अगर इसको, प्रशासन को थोड़ा सा कानून का सख्ती से पालन कराएं तो क्राइम कम होगा। तो जब क्राइम कम होगा तो लोगों को कोर्ट कचहरी आने में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपका मतलब है कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार थोड़ा प्रशासन को और सख्त रखे तो कानून अच्छा करेगा। अच्छा, जो अमेंडमेंट किए गए हैं अभी कानून में, बहुत सारे एक्ट में, यानी जो ब्रिटिश काल के जो एक्ट थे, शायद आपको पता होगा, उसमें जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो उससे संतुष्ट हैं आप? हमेशा से हम एक कहावत सुनते आए, बचपन से पढ़ा भी है हमने, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो इसलिए मतलब कि कानून में फेरबदल या बदलाव जो हुए वो सरकार को, क्योंकि खाली ये मैं नहीं मानता कि जो हमारे नेता लोग हैं उन्होंने बैठ के कानून में ये कोई फेरबदल किया है। एक बहुत बड़ी पढ़ी लिखी लॉबी है, एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा, उन सब लोगों ने देखा है और आज की परिस्थितियों को देखते हुए इस कानून में अमेंडमेंट हुए हैं
जहां तक मेरे को लगता है, और अभी ये कानून 1 जुलाई से लागू हुआ है संपूर्ण भारत पे, अब धीरे धीरे चलेगा, इसके अच्छे बुरे जो परिणाम आएंगे वो आगे आएंगे, और मेरे को लगता है अगर कुछ बुरे परिणाम आएंगे तो सरकार शायद इनमें भी कुछ अमेंडमेंट करे, वो भविष्य के ऊपर है कि आगे क्या होगा। जो हुआ अच्छा हुआ है, हाँ ठीक लेकिन है। परिणाम उसका लेटर ऑन दिखाई हाँ देगा। हाँ वरुण त्यागी जी, एक बिल्कुल आपके कोर्ट से संबंधित सवाल है। सुरक्षा को लेके कुछ दिन पूर्व यहाँ पे तेंदुआ भी आ गया था जी। तो क्या दोबारा इस तरह की घटना ना हो, तो उसके लिए कुछ प्रशासन ने कुछ सख्त कदम उठाए? हाँ, प्रशासन ने कुछ सख्त कदम उठाए। यहाँ पे रात के टाइम पे जो प्रशासन की जो यहाँ पे पीएससी बटालियन है वो बड़ी सचेत रहती है। पहले 1-2 चैम्बरों में भी घटना हुई थी, तो उसमें भी अब ये है कि प्रशासन यहाँ पे रात को अपने गश्त लगवाते हैं, तो कुछ कदम उठाएं, और काफी टाइम से कुछ घटना भी नहीं हुई है। अगर होती है तो प्रशासन से भी शिकायत की जाएगी। अपनी बार है, बार भी एक्शन लेती है अगर बार को लगता है। और एंट्री पे शायद पीछे 1-2 घटना हुई थी, उनमें सीसीटीवी कैमरे भी काम आए थे। तेंदुए का भी जो हुआ था वो सीसीटीवी कैमरे से पता चला था कि कहाँ से आया। प्रशासन अपने लेवल पे काम कर रही है। सर एक लास्ट, बिल्कुल देखा जाता है कि हर वर्ष जो है काफी अधिवक्ता डिग्री लेके आते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। क्या उनके भविष्य को लेकर कुछ बात रखना चाहेंगे? बिल्कुल सर, जो नए नए युवा अधिवक्ता हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसको बार काउंसिल की तरफ से, बार काउंसिल इंडिया की तरफ से उनको कुछ वजीफा, जब आदमी पहले दिन कोई भी नया बच्चा आता है यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, तो उसके डेली के खर्चे हैं, मोबाइल खर्चे हैं, कहीं पे भी आता है, कपड़े, परिवार का खर्चा है। तो मेरे को ये जरूर लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोई इतने बड़े वर्क नहीं है, कोई लो फर्म नहीं है जो वो सैलरी पे बच्चा है, और यहाँ पे एज ए इंटेंट आते हैं काम सीखने के लिए। अब काम सीखने में कोई भी एडवोकेट या हम भी हैं या और सीनियर एडवोकेट हैं, तो उनको कुछ अपना जेब खर्चा दे रहे हैं, पर उनसे वो पूर्ति नहीं होती। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, बार काउंसिल ऑफ यूपी को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। जो बच्चे नए हैं उन्हें या तो कम से कम, मेरा मानना है 5 साल तक कोई वजीफे के लिए मिनिमम धनराशि एक निश्चित होनी चाहिए जो उनको दी जाए, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े उनका। जिससे बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़े। इसलिए बच्चे आते हैं या 1-2 साल करते हैं, फिर मायूस होकर वो चले जाते हैं, फिर वो नौकरियां करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए और नए युवा को। और सर सबसे बड़ी यह समस्या है चैम्बर्स की। जी, चैम्बर्स के लिए कोर्ट का जो, जैसे हमारे सीनियर्स बताते हैं, जब ये गाजियाबाद कोर्ट यहाँ पे आई थी जीटी रोड पे से, तो ये नए रेलवे स्टेशन तक इसकी जगह थी, पर बीच में गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, उसने बीच में आरडीसी बन गया और ये व्यापारी उन्होंने वो अलॉट कर दी जमीन, और ये कोर्ट कैंपस वो छोटा हो गया। डेली नए अधिवक्ता आ रहे हैं यहाँ पे सर। केवल 1200 चैम्बर के बाद यहाँ पे 3000 अधिवक्ता काम कर रहे हैं, और 3000 अधिवक्ताओं का चैम्बर नहीं है। मतलब चैम्बर की इतनी ज्यादा दिक्कत है। अगर किसी भी अधिवक्ता का अपना चैम्बर है तो यहाँ पे ठीक है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, कोई ना कोई अपना गुजारा सब लोग कर रहे हैं, पर यहाँ पे चैम्बर की सबसे बड़ी। भाई देखिए, ये आपका बिल्कुल बहुत ही दिमागी वर्क होता है, तो बहुत तरीके से इसमें काम होना चाहिए, तो चैम्बर बहुत आवश्यकता है सर। बिल्कुल सर। अच्छा, क्या ऐसा संभव है कि यहाँ पे जो भी चैम्बर्स हैं उसमें डबल ट्रिपल स्टोरी बना दी जाए? बिल्कुल बनाई दी जा सकती है सर। उसके समर्थन में आप? उसके लिए मैं बिल्कुल चाहता हूँ। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बाहर के अध्यक्ष हैं या सचिव हैं या जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, जो हमारे सीनियर बुजुर्ग एडवोकेट हैं, वो एक जनरल बॉडी बुलाएं और चैम्बरों को चिन्हित करें, उनके ऊपर चैम्बर बनाए। भाई जो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस आए, ये कोई किसी की जमीन थोड़ी है, ये गवर्नमेंट की जमीन है, ना किसी की है ये। अब जो हमारे भाई बहन जो यहाँ प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, अगर हमारे चैम्बर्स के ऊपर उनको चैम्बर बना के दिए जाए, अब वो उसके लिए जो योग्य धनराशि है वो देने के लिए भी तैयार है, जो युवा साथी हैं। तो मेरे को लगता है कि इसमें सबसे पहले हमारी बार को, क्योंकि इसमें कोई सरकार का उसका कोई रोल नहीं है, इसमें क्या हमारी बार का है, हमारी जो जनरल बॉडी होती है वो कोई भी एक्शन ले सकती है। वो जनरल बॉडी होनी चाहिए इस बात पे, और चैम्बर्स के लिए नए युवा भाई बहनों को चैम्बर्स मिलने चाहिए, चैम्बर बनाए जाने चाहिए। तो ये टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है, टेम्परेरी से परमानेंट सॉल्यूशन होगा, बने काफी चैम्बर बन जाएंगे सर। बिल्कुल सर, राइट। सब अधिवक्ता के बाद चैम्बर होंगे। जी। तो इस तरह से एक बड़ी समस्या का समाधान। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या। वरुण जी, बिल्कुल लास्ट सवाल है, फिर हम किसी बड़े विषय पे बात करेंगे। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लोग कहते हैं भाई हमारी जब से कमिश्नरेट बना है, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा है, उससे कितना संतुष्ट हैं आप?
मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ सर। सर जब से ये कमिश्नरेट बना है तब से हमारे शहर में जो क्राइम है उसकी रेट दर कम हुए। मैं क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूँ। पहले जिन थानों में 1500, 2,000, 2,500 साल के मुकदमे पंजीकृत होते हैं, आज वो 700, 800, 600, मेरा मानना है कम से कम 60%, 70% क्राइम रेट कम हुआ है सभी थानों का। क्योंकि अब हमारे हर चौराहे पे, हर उस पे पुलिस गश्त पे रहती है। हर जगह हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं। लूट की घटनाएं बहुत कम हो रही हैं, जो चैन झपट मारी ये सब बहुत कम हो रही हैं। तो जब से कमिश्नरेट बना तब से काफी बिल्कुल अच्छा हुआ। बिल्कुल तो लॉ एंड ऑर्डर वेरी गुड है। सर एक और मन में एक सवाल और, क्योंकि आप क्रिमिनल के एडवोकेट हैं, हमारे पड़ोस में जो बांग्लादेश है सर, उसकी जो प्राइम मिनिस्टर को हमारे भारत देश ने शरण दिया, इसको कैसा देखते हैं आप? मैं मानता हूँ कि भारत देश जो है वो शुरू से ही जरूरतमंदों की और जो मदद मांगता है, ये हमारे इतिहास से चला आया है। 56 देशों ने उनको शरण नहीं दिया, लेकिन भारत देश ने, हमारे भारत देश ने हमेशा वो लोगों की मदद की है। जी जी। और मेरा मानना ये है, ठीक है, अगर किसी ने मदद मांगी और उनको कुछ समय के लिए मदद दी जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जी। अगर कोई मांग रहा है तो उसको मदद देनी चाहिए। और मदद देने वाले जो हैं वो हमारे देश के वो मुखिया हैं जिनको हम सब जन समूह ने चुना है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। तो मेरे को लगता है कि अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है तो कहीं ना कहीं देश हित में लिया होगा। जी जी जी। क्योंकि जो हमारा प्रधान है, जो हमारा सेवक है, अगर वो कोई डिसीजन ले रहा है तो देश हित में ले रहा है। मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलत किया है। और अगर ये गलत होगा तो आने वाले समय में दिखाई देगा, पर मेरे को नहीं लगता है गलत, ऐसा गलत होगा, क्योंकि भारत देश शुरू से मदद करता है। शुरू से। सर 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, फिर जन्माष्टमी है, तो देशवासियों को क्या शुभकामना संदेश दें? सर मैं अपनी तरफ से समस्त अधिवक्ताओं की तरफ से देशवासियों को रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सब लोग धूमधाम से मनाएं। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर। नमस्कार। करते